everybody, my name is Uday and you are watching Tech Lounge। आज मैं आपको कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए उसके बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो आपने कहीं वीडियोस में भी देखा होगा या कहीं लोगों ने भी आपको बोला होगा कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। और मैं ये आपको जो वीडियो देने वाला हूँ, ये जो डिटेल्स हैं जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना है, ये सारी डिटेल्स मुझे जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनके थ्रू ये मुझे लिस्ट मिली है। तो ये लिस्ट में जो भी पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। और कोरोना वायरस से आप कैसे बचा जाए ये आप इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो पहली हम आते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं किसी मार्केट में या कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जो पहली चीज़ है वो आपको हमेशा याद रखना है कि हम हमेशा अपना जो मास्क है जो कि 3 लेयर मास्क होना चाहिए N95, ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। ये आप वहाँ से ले लीजिए और N95 वाला मास्क ही यूज़ करें जब भी आप किसी बाहर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आप हमेशा ख्याल रखें कि आप जो भी चप्पल पहन के जा रहे हैं या स्लीपर पहन के जा रहे हैं वो एक ऐसा स्लीपर हो जिसको आप डेली यूज़ में यूज़ नहीं करते, सिर्फ आप वो बाहर जाने के लिए रखें। और हो सके तो प्लास्टिक का जो स्लीपर्स होते हैं उसी का आप यूज़ करें, क्योंकि उसको धोने में काफ़ी आसानी होगी। और अगर आपने कुछ लेदर वगैरह यूज़ कर लिया तो उसको आप सैनिटाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हो सके तो आप प्लास्टिक के स्लीपर का यूज़ करें। तीसरी चीज़, आपको ख्याल रखना है 6 फीट का डिस्टेंस, ये आपको हमेशा मेंटेन करके चलना है। आप हमेशा अपने आजू बाजू देख लीजिए कि आप 6 फीट दूर खड़े हैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और शॉपकीपर से भी जब आप बात कर रहे हैं तो आप 6 फीट का डिस्टेंस उससे भी आप मेंटेन करके चलिए। चौथी चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ को आपको हाथ नहीं लगाना बेवजह, मतलब किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ को उठा उठा के देखते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो पांचवी चीज़ है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने जो हाथ हैं उसको कभी भी अपने फेस पर ना लेके जाएं। मतलब अपने फेस पर आपको हाथ टच नहीं करने हैं कैसे भी करके। और ये हमेशा आपको ख्याल रखना है कि आपके हाथ हमेशा आपके फेस से दूर रहें। छठवीं चीज़, हमेशा आप एक पॉकेट हैंड सैनिटाइज़र कैरी करके चलें। अगर इन केस आपने किसी चीज़ को छू लिया और आपको अंदर से वहम आ रहा है कि यार मेरे हाथ ख़राब हो गए हैं या कुछ भी, तो आप जल्दी से अपने पॉकेट से सैनिटाइज़र निकाल कर अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें। तो ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सातवीं चीज़, जब मार्केट में आप जा ही रहे हैं तो आप एक बैग ज़रूर साथ में कैरी करके जाइए, क्योंकि जो भी आप चीज़ लेंगे वो अपने आप बैग में डाल लीजिए। और ये ख्याल में रखें कि बैग को आप अपने शरीर से दूर रखें। जब भी आप कोई चीज़ बैग में डालें तो वो चीज़ आप अपने शरीर से दूर रखें। मतलब आपको अगर बैग को होल्ड भी करना है और होल्ड करके चलना है तो आप शरीर से काफ़ी इसको दूर रख के आप चलिए, ताकि वो आपकी बॉडी से टच ना हो। आठवीं चीज़, अगर आपको आपका ATM यूज़ करना पड़ जाए, आप बाहर हैं, आपके पास कैश नहीं है और आपको ATM यूज़ करना है, तो आप जो ATM का कीबोर्ड है उसको आप टच ना करें। हो सके तो आप किसी पेपर का, या अगर आपके पास पॉलीथिन है तो आप उसमें हाथ डालकर आप उस कीबोर्ड को यूज़ करें। और जो आपका ATM है, जो कार्ड है, उसको आप जब डालेंगे तो जब आप घर वापस आएंगे तो अपने आप ATM कार्ड को ज़रूर सैनिटाइज कर लें। ये आप हमेशा ख्याल में रखना, ये आपको ATM कार्ड को हमेशा सैनिटाइज करके रखना है। नौवीं चीज़ ये है कि हो सके तो आप बाहर जाइए मत, क्योंकि ये वैसे तो कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर कोई 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के घर में नहीं रह सकता, कभी ना कभी उसको बाहर निकलना ही पड़ता है। तो ये अगर हो सके तो आप कोशिश करिए कि कम से कम बाहर निकलें। अगर ज़्यादा ही आपको जाना पड़ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बार ही हफ्ते में निकलें, और इससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना निकलें। क्योंकि इतनी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और आगे बताने वाला हूँ, उन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप बार बार ऐसे बाहर जाएंगे और बार बार ये सब करने लगेंगे तो आप खुद ही बहुत परेशान हो जाएंगे। तो बेटर रहेगा कि आप कम से कम घर से बाहर निकलिए और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आप लेके चलिए कि जब आपको बाहर जाना हो। अब हम आते हैं पेमेंट देने की बारी पर, कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं शॉपकीपर को तो हम किस तरीके से उसको पेमेंट करें। तो पहली जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि आप पेमेंट हो सके तो आप पेटीएम या फ़ोनपे ऐप या भीम ऐप या कोई आपके बैंक की जो ऐप है उसके थ्रू आप पेमेंट करें। और जो कैश है वो आप कम से कम यूज़ करें।
दूसरी चीज़, शॉपकीपर जो है उससे आप कैश बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको शॉपकीपर से चेंज लेना है तो आप कोशिश करिए कि आप शॉपकीपर को बोलकर पेटीएम के थ्रू अपने में अकाउंट में मंगवा लीजिए। आप उससे बिल्कुल भी कैश ना लें, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरी चीज़, अगर आप पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करते और आपको कैश ही देना है तो आप जितने का सामान आपने ख़रीदा है उतने का आप चेंज अपने पास रख के चलें, ताकि आप जो भी शॉपकीपर को पैसा दें तो उससे आपको चेंज वापस ना लेना पड़े। सपोज़ अगर आपने 103 रुपये का सामान लिया है तो आप 100 रुपये और 3 रुपये खुला अपने पास लेकर चलें। और ऐसा ना हो कि आपने 110 रुपये लिए और 7 रुपये चेंज आपने शॉपकीपर से ले लिया, तो वो आप बिल्कुल ना करें। जितने का सामान लिया है उतना चेंज आप हमेशा अपने पास कैरी करके चलिए, अगर आप पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो। चौथी चीज़, अगर आपको कैश लेना ही पड़ रहा है किसी वजह, आपका चेंज ख़त्म हो गया है या शॉपकीपर पेटीएम यूज़ नहीं करता है अगर, और आपको चेंज लेना ही पड़ रहा है, तो आप जब भी चेंज लें शॉपकीपर से तो आप वो चेंज हमेशा अपने हाथ में रखें। और जब आप घर जाएं तो अपने घर के किसी मेंबर को बुलाएं और उनको कहें कि ये जो नोट हैं इनको आप प्रेस कर दीजिए, मतलब आयरन कर दीजिए दोनों साइड से। ये आप खुद मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर आयरन को पकड़ लिया तो फिर आपको उसको सैनिटाइज करना पड़ जाएगा। तो किसी दूसरे इंसान को बुला के आप उसको आयरन करवा दीजिए और आप अपने जो हाथ हैं वो आप बाथरूम में जाके आराम से धो लीजिए। पांचवी चीज़, अगर आपके शॉपकीपर ने आपको कॉइन्स वगैरह दे दिए हैं चेंज में, तो कॉइन्स को आप आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं, तो वो आप अपने घर में आके उसको सैनिटाइज कर लीजिए। नोट को मैंने इसलिए कहा आयरन करने के लिए क्योंकि नोट में आप सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे तो आपका नोट ख़राब हो जाएगा। तो कॉइन्स में आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, बट नोट के लिए मैंने जैसे आपको बताया उसको आयरन कर दीजिए, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आते हैं पब्लिक लिफ्ट या स्टेयरकेस को यूज़ करना पड़े तो हम उसके टाइम पर क्या करें। तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो लिफ्ट होती है उसको आप यूज़ ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिफ्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपको कोरोना वायरस लगने के। क्योंकि लिफ्ट में जो बटन्स वगैरह होते हैं उनको कई लोगों ने टच किया होता है और आप उसको टच कर लेंगे और उसके बाद अपने चेहरे पर कहीं आपका हाथ लग गया तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर रहेगा कि आप लिफ्ट का यूज़ ना करें और स्टेयरकेस का यूज़ करें, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपके पैरों में दिक्कत है, आप स्टेयरकेस नहीं चढ़ सकते और आपको लिफ्ट का यूज़ करना ही है, तो आप अपने पास एक पेपर नहीं तो पॉलीथिन वगैरह उसका यूज़ करें, ताकि आप अपना हाथ उसमें डालकर जो बटन्स हैं उसको ऑपरेट करें और अपना हाथ उसमें बिल्कुल भी टच ना करें, पेपर का यूज़ करें। और पेपर को आप दूसरी साइड से जहाँ से टच किया है उसको आप बिल्कुल भी ना छुएं और जो पेपर है उसको आप डस्टबिन में डाल दीजिए। टूथपिक आपके पास है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। टूथपिक से आप बटन्स को दबाइए और जो टूथपिक है उसको आप डस्टबिन में डाल दीजिए। तीसरी चीज़, अगर आप स्टेयरकेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ख्याल में रखिए ये कि जो साइड में रेलिंग्स होती हैं स्टेयरकेस में उसको बिल्कुल ना छुएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने लोगों ने उसको छुआ होगा। तो आप उससे बिल्कुल दूर रहें और अपने स्टेयरकेस में बिना किसी चीज़ को छुए आप स्टेयरकेस को चढ़ जाएं। चौथी चीज़, अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्ट में 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट इतनी बड़ी होती नहीं है। और अगर आपकी लिफ्ट इतनी बड़ी है तो आप उसमें 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। और इनकेस अगर वो लिफ्ट इतनी बड़ी नहीं है और उसमें कोई इंसान ऑलरेडी है तो आप कोशिश करें कि उस इंसान को आप अकेली जाने दें और आप भी जो अगली बार लिफ्ट आएगी उसमें आप अकेली चढ़ें और किसी और को ना जाने दें। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते तो आप लिफ्ट का यूज़ अकेले ही करें। अब हम आते हैं घर की एंट्रेंस पर। हम बाहर तो चले गए, अब हमें घर में वापस लौटना है तो हम क्या करें। तो घर में जब हम एंट्री करते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि जो डोर है उसको आप बिल्कुल टच ना करें। बेल आप बजाइए, वो भी आप भी किसी कागज़ की मदद से या पॉलीथिन है या टूथपिक है उसकी मदद से आप बेल को बजाइए। अगर आपको हाथों से बजाना है तो आप इसको बाद में फिर सैनिटाइज आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो डोर जब आप कोई खोलने आएगा तो उसी को आप डोर खोलने दें, आप खुद उसको हाथ ना लगाएं, क्योंकि फिर आपको डोर को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो हो सके तो आप किसी और को वो डोर खोलने दें। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास सामान है तो आप सामान को डोर के पास ही रख दें, उसको घर के अंदर लेकर मत आएँ। मतलब घर के अंदर मतलब डोर के अंदर तो आप ले आएँ, मगर घर के अंदर बिल्कुल लेकर ना आएँ, उसको डोर के पास ही आप अपना सामान रख दीजिए। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि आप जैसे ही बाहर से आ रहे हैं और सामान लेकर, तो सामान आपने रख दिया है तो आप जल्दी से वॉशरूम में जाके अपने हाथ धो लीजिए
और हो सके तो जो आपने कपड़े पहने हैं, अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस से आ रहे हैं तो आपके कपड़े कई लोगों से टच हुए होंगे, तो आप जो आपके कपड़े हैं वो आप धोने के लिए डाल दीजिए। और अगर आप किसी क्राउडेड जगह से नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई भी नहीं था, आप सिर्फ गए थे और आ गए थे घर बिना किसी को टच किए, तो आप कपड़े ना भी धोएं तो फिर वो चल जाएगा। अदरवाइज आप कपड़े अगर धोने के लिए रख देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौथी चीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्लास्टिक के जो स्लीपर्स हैं उसका आप इस्तेमाल कीजिए। तो जब आप घर में वापस लौट रहे हैं तो वो जो स्लीपर्स हैं वो आप ज़रूर धो लीजिएगा। उसको आप ऐसी गंदे मत रख दीजिए घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर जब वो आ गए हैं तो उससे भी कोरोना वायरस के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो स्लीपर्स हैं वो उसको आप ज़रूर धो लीजिएगा। अब हम आते हैं, जब बाहर से कोई इंसान हमारे घर में आता है, कोई आउटसाइडर, हमने किसी को बुलाया है, प्लम्बर को बुलाया है या मैकेनिक को बुलाया है या किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है ये किसी काम करवाने के लिए, तो आप जो पहला पॉइंट है उसमें हमेशा ये ख्याल रखिए कि जब भी कोई इंसान बाहर से आ रहा है तो पहले तो आप थर्मोमीटर है आपके पास तो उसकी जाँच कर लें, कहीं उसको बुखार वुखार नहीं हो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जब घर में एंटर कर रहा है तो उसके हाथ ज़रूर सैनिटाइज़ करवा लीजिएगा, या तो आप उसको कहिए कि आप सोप से पहले हाथ धोइए, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को छुए। फिर और जो तीसरी चीज़ है, अगर इलेक्ट्रिशियन आपकी कोई तार वार को ठीक करने आया है, किसी भी काम को किसी बंदे को आपने बुलाया बाहर से, तो उसको वो सिर्फ वही काम करने दें और कोई और चीज़ को उसको हाथ नहीं लगाने दें। और जब वो काम पूरा हो जाए उसके जाने के बाद जिस चीज़ को भी उसने ठीक किया है उसको आप बाद में सैनिटाइज ज़रूर कर दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से अगर कोई आता है तो उसका आप कैसे ख्याल रखें वो मैंने आपको अभी बता दिया है, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान में रखें। अब हम आते हैं घर की सफाई पर। तो जो पहला पॉइंट है उसमें ये है कि घर की सफाई डेली आपको सुबह करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, डेली आपको घर की सफाई करनी है। और घर के जितने भी डोर हैंडल्स हैं, आपको कुछ ऐसे हैंडल्स होते हैं जो आप डेली यूज़ नहीं करते, जैसे किसी कबर्ड का हैंडल हो या किसी डोर का हैंडल हो, आपको पता है कि वो कोई टच नहीं करता तो उसको आप रहने दीजिए। मगर जो घर के मेन डोर्स के हैंडल्स होते हैं उनको आप ज़रूर सैनिटाइज कर लीजिएगा। वो आप ज़रूर याद में रखिए, क्योंकि वो जो हैंडल्स हैं वो बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो आपको नहीं पता किसके हाथ कैसे हैं किसके हाथ कैसे हैं, तो आप उसको हमेशा सैनिटाइज करके चलिए। दूसरा पॉइंट, जो घर की आप सफाई कर रहे हैं उसमें आप डिटर्जेंट नहीं तो डेटॉल वगैरह आप उसमें कुछ मात्रा में डालिए और उससे आप घर की सफाई कीजिए, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़, किचन में जो आपके बर्तन हैं वो जिससे भी आप धो रहे हैं वो आप उसी से धोते रहिए। उसमें आपको ये सैनिटाइज करने का या डिटर्जेंट यूज़ करने का उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जिससे धुल रहा है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव है, तो उसी से आप अपने बर्तन को धोइए। अब हम आते हैं कपड़ों के बारे में। कपड़े तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया है कि आप बाहर से आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप किसी क्राउडेड एरिया से आ रहे हैं, तो आप अपने कपड़े ज़रूर बदल लें और जो भी आपने कपड़े उतारे हैं उसको आप धोने के लिए रख दीजिए। अब हम आते हैं कि हमें हाथ कैसे धोने हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपके जो हाथ हैं उसमें आपका जो एक एक एरिया है आपके हाथ का, वो आपका जो सोप आप लगा रहे हैं वो आपके सारे एरियाज़ में अच्छे से लग जाए। पहले आप शुरुआत यहाँ पाम से कीजिए, आप पाम को आराम से ऐसे धोइए। उसके बाद अपने आपके जो फिंगर टिप्स हैं इनको आप ज़रूर साफ़ कीजिए, क्योंकि आपके जो नाखून हैं इनके अंदर भी काफ़ी बैक्टीरियाज होते हैं, तो इनको आप ज़रूर साफ़ कीजिए। ये जो फिंगर नेल्स हैं इसको भी आप साफ़ करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरी, आपको जो उंगलियों के बीच में जगह है इनको भी आप ज़रूर साफ़ कीजिए और अच्छे से अपने हाथ धोकर, मिनिमम टाइम 20 सेकंड का कहते हैं, मगर आप इससे ज़्यादा का रख के चलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितना भी आप ज़्यादा करेंगे वो आपके ऊपर है। मैं बहुत ज़्यादा धोता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ, आप जितना भी टाइम लेते हैं, मगर मिनिमम आपको ये ख्याल रख के चलना है कि आप 20 सेकंड तक कम से कम अपने हाथ सोप से धोते रहें। अब हम आते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर। हमने बाहर से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीद लिए, कोई आया सुबह सब्जी वाला, उससे हमने सब्जी ले ली या फ्रूट ले लिया, तो अब हम उन फ्रूट का सब्जी का क्या करें। तो सबसे पहले आप जो आपकी खाने का सामान है, जो वेजिटेबल्स आपने लिए हैं या फ्रूट लिए हैं, उसको आप एक बाल्टी में रख दीजिए और उसमें आप गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी हो उसका आप यूज़ करें और उसमें नमक या बेकिंग पाउडर उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वो सब्जियों के ऊपर ना यूज़ करें तो बेटर रहेगा। बेकिंग पाउडर या नमक का इस्तेमाल कीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। और जब वो आप बकेट में आप उसको अच्छे से हाथ से साफ़ कर लें तो उसको एक दूसरे बकेट में जिसमें फ्रेश वाटर हो उससे आप उसको फिर धो लीजिए।
और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं आपके खाने बनाने में। उससे पहले आप हमेशा ख्याल रखिए जितनी भी आप चीज़ें बाहर से ले रहे हैं उसको अच्छे से आपको सफाई करनी है। और हो सके तो जो आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये आप खुले में ना रखें, इसको आप हमेशा एक रेफ्रिजरेटर में ही रख के चलें। अब हम आते हैं दूध पर। हम बाहर से दूध लेते हैं, अगर आप पैकेट वाला मिल्क यूज़ करते हैं तो पैकेट को जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपको बाहर का जो सामान आपने लेकर आए हैं या आप वेजिटेबल्स वगैरह धो रहे हैं तो उसी तरीके से आप अपने पैकेट को भी धो लीजिए डिटर्जेंट पाउडर से, नहीं तो आप का जो हैंड वॉश होता है उससे आप अपने पैकेट को धो लीजिए। और जो भी दूध उस पैकेट में है उसको आप जल्दी से बर्तन में डालकर बॉईल ज़रूर कर लीजिए। अगर आप किसी मिल्कमैन से जाकर दूध लेते हैं तो आप ध्यान रखिए कि उससे आपको 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। और जब आप उससे दूध ले लें तो वो दूध जल्दी से घर में लाकर उसको भी आप बॉईल करने के लिए रख दीजिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ख्याल में रखनी है। अब हम आते हैं अनपैक्ड फूड पर। अनपैक्ड फूड जैसे कि आप बाहर हैं, आपका मन लग जा रहा है कुछ खाने का, या आपने कुछ देख लिया बनते हुए और आपका मन कर रहा है कि मैं वो जाके खा लूँ, तो पहली बात तो ये है कि ऐसे टाइम पर आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अनपैक्ड फूड बहुत जर्म्स होते हैं इनमें, कई लोगों के हाथ लगते हैं, कौन कैसा है और कौन सी बीमारी से जूझ रहा है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। इस चीज़ को ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मगर फिर भी अगर आपको वो खाना है तो आप वो जो चीज़ है उसको आप अपने घर में लेकर आइए और घर में लाने के बाद 72 आवर्स तक उसको आप रखे रहने दीजिए। क्योंकि 72 आवर्स से पहले आप उसको नहीं खाइए। अगर उसमें कोई जर्म्स वगैरह हैं या कोरोना वायरस के होने के भी चांसेस हैं तो वो 72 घंटे बाद तक अपने आप चले जाएंगे और 72 घंटे बाद उसको आप खा सकते हैं गर्म करके। नहीं तो आप ना यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी जैसे मैंने आपको बताया 72 आवर्स तक का आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ को ना खाएं। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का और ये है आपके इम्यून सिस्टम को लेकर। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप कोरोना वायरस, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आपको हो भी जाए तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अगर इतना स्ट्रांग है तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कोरोना वायरस से। आप आराम से ठीक हो जाएंगे बिना किसी मेडिसिन के। क्योंकि अभी आपको जैसे पता होगा कि मेडिसिन इसकी नहीं बनी है किसी भी तरीके की, और जितने भी अभी ट्रायल चल रहे हैं वो सिर्फ ट्रायल पीरियड पर ही हैं। और आपका जो इम्यून सिस्टम है सिर्फ वही ये कोरोना वायरस से लड़ने का काम करता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो आपकी जान जा सकती है इससे। तो बेटर रहेगा कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलिए। तो मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ जिससे आपके इम्यून सिस्टम को आप कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए आज के टाइम पर। तो ये अगर आप योगा वगैरह करते हैं तो आप इसमें योगासन, प्राणायाम और आप मेडिटेशन, ये आपको 30 मिनट तक करना है डेली। और इसके अलावा अगर आप चाय पीते हैं तो आपको चाय हर्बल टी पीनी है। ये आपको दिन में 2 बार पीनी है। इस टी में आप पहले तुलसी डालिए, काली मिर्च डालिए, दालचीनी डालिए, फिर अदरक डालिए, मुलेठी या मुनक्का इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आपको जैसे मैंने बताया कि 2 बार आपको डेली करना है। तो 2 बार आप ये हर्बल टी दिन में ज़रूर पिएँ, जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप अच्छे से इस पर आप वर्क करेंगे और इन चीज़ों का आप सारा ख्याल रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो भी मटेरियल्स हैं उनका मैं टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन तक उसमें कोरोना वायरस के रहने के चांसेस हैं। तो एल्यूमिनियम जो होता है उसमें 2 से 8 घंटे तक, मतलब 2 to 8 आवर्स एल्यूमिनियम पे रहने का चांसेस रहता है कोरोना वायरस का। तो ये आप ध्यान में रखिए, कोई एल्यूमिनियम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने छू लिया है उसको, या तो आप उसको सैनिटाइज कर लीजिए। अगर आपको नहीं करना है तो आप 8 घंटे तक कम से कम उसको बिना छुए रहने दें और उसके बाद ही आप उसका यूज़ करें। दूसरी चीज़ लकड़ी, वुड, इसमें कोरोना वायरस के रहने का चांस जो है वो 4 दिन तक बना रहता है। तो 4 दिन तक उस लकड़ी से आप दूर रहें जिस लकड़ी को किसी कोरोना वायरस पेशेंट ने यूज़ किया है। तीसरी चीज़ प्लास्टिक में 2 से 5 दिन लगते हैं। इसके बाद आता है मेटल, कोई भी मेटल है इसमें भी 5 दिन लगते हैं। 5वीं चीज़ पेपर जैसे मैंने नोट के बारे में बताया था, तो उसमें 5 दिन तक इसका असर रहता है। तो वो 5 दिन तक आप अपने से दूर रखें।
छठवीं चीज़ सिरेमिक। सिरेमिक कोई चीज़ है आपके घर में तो वो भी 5 दिन तक उसमें असर दिखाती है, तो वो उससे भी आप 5 दिन तक दूर रखें। सेवेंथ है स्टील। अगर आपके घर में स्टील है तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सबसे ज़्यादा है। ये 28 दिन तक इसमें कोरोना वायरस रहने के चांसेस रहते हैं। तो अगर स्टील में आपको ऐसा लग रहा है किसी ने टच वच कर दिया है तो उसको आप ज़रूर सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 28 दिन तक आप उसको बिना छुए रहना, आपका अगर घर की चीज़ है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर रहेगा उसको सैनिटाइज पहले ही कर लीजिए, नहीं तो 28 दिन तक इसमें टाइम ड्यूरेशन है कोरोना वायरस के रहने का। आठवां इसमें ग्लास है। अगर ग्लास किसी ने यूज़ किया है तो उसमें 4 से 5 दिन तक का इसका असर रहता है कोरोना वायरस का, उसके बाद ये आपका फ्री हो जाता है, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।